समय हर किसी का आता है, बस धैर्य रखना जरूरी होता है। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास ही वह हथियार हैं जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के गर्भ में छिपा होता है, बस हमें अपनी नजरें और दिल उस समाधान तक खुला रखना होता है। धैर्य वही है जो कठिन समय में भी हमें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। रात काली है तो क्या सूरज छिपा हुआ है? धैर्य रखो, समय बदलेगा, सब सही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चयन समुच्चय स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक ज्ञान को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। तो दोस्तों, चलिए श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों और उनकी अनमोल शिक्षाओं की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आपका समय और ध्यान हमें प्रेरित करता है और प्रभु की क हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। तैयार हैं? आइए शुरू करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। जब समय हमारे विपरीत हो तो वह हमें सहनशीलता और संघर्ष का पाठ पढ़ाता है, और जब समय हमारे अनुकूल होता है तब वह हमें हमारी मेहनत और धैर्य का फल देता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा जीवन के हर पहलू में लागू होती है। जब हम ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही सब बुरा हो रहा है तो यह याद रखना चाहिए कि शायद यह समय हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह दुख के बाद सुख आता है। यह चक्र अनंत है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो आज नहीं मिला, कल जरूर मिलेगा। बस कृष्ण पर विश्वास रखो, समय तुम्हारा भी खिलेगा। धैर्य रखना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि धैर्य रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब कृष्ण ने उसे यह याद दिलाया कि उसका कर्तव्य ही उसकी पहचान है। जीवन में जो भी कठिन समय आता है वह हमें हमारी ताकत और कमजोरियों का एहसास कराता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर मुश्किल हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। धैर्य का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखते हैं। हर मुश्किल से लड़कर, हर दर्द सहकर जो धैर्य रखे वही असली योद्धा कहलाता है। कृष्ण कहते हैं कि मन का संयम सबसे बड़ी जीत है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। अगर समय बुरा चल रहा है तो उस पर विलाप करने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ की चिंताओं में खोने का कोई मतलब नहीं है। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। समय बदलता है, यह है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। वक्त के साथ सब बदल जाता है। जो कल गम था वह आज सुख बन जाता है। जब हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, तब भी यह जानना जरूरी है कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी भक्ति में वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति से निकाल सकती है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूं। समय का महत्व समझना जरूरी है। जो समय हमें दिया गया है उसे सही तरीके से उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। इसे व्यर्थ गमने की बजाय इसका सदुपयोग करना चाहिए। धैर्य और विश्वास से जीते हैं। हम कृष्ण के सहारे कटते हैं गम। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो कृष्ण का नाम ही वह रोशनी है जो हमें सही राह दिखा सकती है। गीता के उपदेशों में हर समस्या का हल छिपा है। हमें बस उन्हें अपने जीवन में उतारना है। समय हर किसी का आता है। जो आज सफल है वह कल संघर्ष कर रहा था, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसका कल जरूर उज्जवल होगा। यह जीवन का नियम है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन को और स्थिर रखा तो कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं सकती।
कृष्ण के नाम से रोशन जहां होता है, धैर्य रखने वाले का हर सपना सच्चा होता है। समय की कदर करना सीखो। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो, तुम्हारा भी समय आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगा जो हर अंधेरे को मिटा देगी। हर रात के बाद सरा होता है, जो धैर्य रखे वही विजेता होता है। कृष्ण की यही शिक्षा है कि जीवन में धैर्य और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। समय को बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि अपने मन और कर्म को बदलो। समय अपने आप बदल जाएगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। उस समय पर कृष्ण की यह सीख याद रखनी चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों के मालिक हैं। परिणाम तो समय और नियति के हाथ में है। धैर्य का मतलब केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान अपने कर्मों को निरंतर करते रहना है। हर तूफान के बाद ही सुकून मिलता है, हर अंधेरी रात के बाद ही चांद खिलता है। जब हम अपने जीवन में निराशा से घिरे होते हैं, तब धैर्य ही हमें गिरने से बचाता है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। अगर मन को शांत कर लिया जाए और विश्वास को थाम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। कठिनाइयों से भागने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। धैर्य वहीं रख पाते हैं जो अपनी मंजिल की ओर नजर टिकाए रखते हैं। कृष्ण की गीता में कहा गया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और अपने कर्म के पथ पर चलते रहो। जो सहता है वही महान बनता है। धैर्य की डोर से हर सपना सच्चा होता है। समय का खेल अद्भुत है। जो आज दुख दे रहा है वही कल हंसने का कारण बन सकता है। जीवन के हर पल में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। हमें इसे समझने के लिए अपने मन को शांत रखना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास होगा, तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जो हार के भी मुस्कुराए वही तो असली योद्धा कहलाए। धैर्य और समय का मेल अनमोल है। जो इंसान कठिन समय में भी संयम नहीं खोता, वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और अपनी कमजोरियों पर काम करें, तो समय हमें जरूर आगे बढ़ने का अवसर देगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। डर हमें कमजोर बनाता है और हमारी सोच को सीमित करता है। जब हम अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। जो अपने डर से लड़े वही विजेता बनकर खड़े। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि हम केवल समय का इंतजार करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने कर्मों पर ध्यान दें। समय का बदलना निश्चित, लेकिन हमारा प्रयास ही यह तय करेगा कि समय हमारे पक्ष में बदलेगा या नहीं। कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज तुम्हें दुख हो रहा है तो यह भी बीत जाएगा, और अगर आज तुम्हें सुख मिल रहा है तो इसका आनंद लो, क्योंकि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। वक्त की चाल को समझो, हर मुश्किल को अपने कर्म से मरो। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समय को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं। मतलब यह नहीं कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास और धैर्य है तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का हर पल मूल्यवान है। जो समय हमने गणवान आएगा, लेकिन जो समय हमारे पास है उसे बेहतर बनाने का मौका हमारे हाथ में है। इसीलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। हर पल में छिपा है एक नया उजाला, बस तुम्हारे धैर्य का है। यह ख्याल कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि जीवन को एक यात्रा मानो। इस यात्रा में हर अनुभव तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आता है। कठिन समय में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। समय हर किसी का आता है, तुम्हारा समय भी आएगा। बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहो। याद रखो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि यह हमेशा एक समान नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है, कल वह तुम्हारा हो सकता है, और आज जो तुम्हारे पास है उसे भी खोने का डर मत रखो, क्योंकि हर चीज अस्थाई है। जो शाश्वत है वह है तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य। खुद पर यकीन हो और मन में हो। आज तो बुरा वक्त भी तुम्हारे आगे झुकाए,
अपना सिर पास। कृष्ण की बातें गीता में जितनी गहरी हैं उतनी ही सरल भी। वह हमें यह सिखाते हैं कि हार और जीत, सुख और दुख, यह सब जीवन का हिस्सा है। अगर हम इनकी चिंता में पड़े रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। धैर्य एक साधना है और यह साधना हमें हर दिन करनी होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम उस समय का सम्मान करते हैं जो हमें दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि समय को स्वीकार करो, जो है उसे अपनाओ और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन अधीर मत बनो। अधीरता का अंधेरा घना होता है, धैर्य का दीपक सब कुछ सुलझा देता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें कठिनाई लग रही है वही तुम्हें कल सफलता के नए आयाम सिखाएगी। जब समय कठिन हो तो उसे एक शिक्षक मानो। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो हम उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। समय हमेशा बदलता है, इसका काम ही है चलना। जो आज तुम्हारे लिए कष्टकारी है वह कल तुम्हारे लिए आनंददायक होगा, लेकिन उस आनंद तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं हैं। जो झुक जाए समय के सामने वह कभी ना कर सके। अपने सपनों का सामना। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की मुश्किलें तुम्हारे सब्र से बड़ी हैं, तो कृष्ण को याद करो। उनकी शिक्षाएं तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाओगे तो समय तुम्हारे लिए हमेशा अनुकूल बनेगा। धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। यह केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह उस इंतजार के दौरान अपने कर्म को जारी रखना है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो तुम आज करोगे वही तुम्हारे कल को बनाएगा। जो मेहनत का दीप जलाता है वही समय के अंधेरे को मिटाता है। जीवन में धैर्य रखना आसान नहीं है, इसके लिए आत्मसंयम चाहिए, लेकिन यह आत्मसंयम ही तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालता है। कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधीर मन है। अगर तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। समय का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सबको समान रूप से मिलता है। लोग इसका सदुपयोग करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं, और जो इसे व्यर्थ गंवा देते हैं वे पछताते हैं। कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही दिशा में लगाए। वक्त बदलता है, मगर उससे बड़ा बदलाव तुम्हारे धैर्य और मेहनत में छुपा होता है। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति है। यह शक्ति उसे हर परिस्थिति से लड़ने का साहस देती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो यह शक्ति और प्रबल होती है। यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर धकेल है और हमें सिखाती है कि समय का सम्मान करना कितना जरूरी है। जीवन में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। अगर हम धैर्य के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। कृष्ण की यही शिक्षा है कि हर समय, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करो और अपने कर्म करते रहो। हर पल में छुपा है एक नया अवसर। बस धैर्य से देखो, तुम्हें मिलेगा नया उत्तर। याद रखना, समय हर किसी का आता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। कृष्ण का नाम लो, उनकी शिक्षाओं को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जीवन की यात्रा में समय और धैर्य ही दो। ऐसे साथी हैं जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन अक्सर इंसान इनकी अहमियत को नहीं समझता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपना समय बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। जीवन में जो परिवर्तन हम बाहर देखना चाहते हैं वह हमें अपने भीतर लाना होगा। जो बदलता है खुद को वही बदलता है। अपने समय को कृष्ण कहते हैं कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब समय कठिन हो तो समझो कि प्रकृति तुम्हें तैयार कर रही है। बड़े कार्यों के लिए हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। समय के साथ चलना ही जीवन का मूल मंत्र है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल परिस्थिति के गुलाम बन जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और प्रयास उस दिशा में लगाने चाहिए जहां हम समय के प्रवाह को अपने अनुकूल बना सकें। वक्त के साथ बदलना सीखो, लेकिन अपनी पहचान मत खोना। जब जीवन तुम्हें दर्द और कठिनाई देता है तो उसे सहने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही होती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि डर और असमंजस केवल हमारे मन की उपज है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ ना करें और समय का इंतजार करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी पूरी मेहनत करें और यह विश्वास रखें कि समय हमारे पक्ष में काम करेगा। धैर्य वह दीप है जो अंधेरी रात में भी जलता है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण की शिक्षाओं में सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मविश्वास और धैर्य का मेल ही सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने कर्म को पूरे समर्पण के साथ करते हो और समय का आदर करते हो तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। जीवन के हर पड़ाव पर यह याद रखना चाहिए कि हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती हैं, हर रात के बाद एक नया दिन होता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसे पाने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जो धैर्य रखे वही विजेता होता है। समय का असली महत्व वही समझता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जीवन में हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। अगर तुम उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में सबसे बड़ा विजेता है, और यह नियंत्रण केवल धैर्य के माध्यम से संभव है। मन को शांत रखो पर ध्यान दो, समय तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी यह जान लो कि यह केवल एक नई शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे इस सत्य को समझते हैं। समय के साथ तालमेल बिठाना सीखो। वह इंसान जो समय की गति को समझ लेता है वही अब अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। कृष्ण की शिक्षाएं यही कहती हैं कि अपने कर्म पर भरोसा रखो, समय तुम्हारे साथ न्याय करेगा। जो समय को समझता है वही अपनी किस्मत को गढ़ता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इसलिए अगर आज तुम्हें वह चीजें नहीं मिल रही हैं जिनकी तुम उम्मीद कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि समय अभी सही नहीं है। धैर्य ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाती है। अगर तुम उस पर चढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत और धैर्य का जो संगम करता है समय, उसी के लिए नई कहानी लिखता है। याद रखना, हर व्यक्ति का समय आता है। जो आज शीर्ष पर है वह भी कभी संघर्ष की राह से गुजरा होगा, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसका कल उज्जवल होगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। समय हर किसी का बदलता है, तुम्हारा भी समय आएगा। जब वह आएगा तो तुम्हारी मेहनत और धैर्य की चमक हर किसी को दिखाई देगी। कृष्ण तुम्हारे साथ है, बस उन्हें अपने दिल में रखो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन का हर पल अनमोल है और उसे सही ढंग से जीना ही सच्चा ज्ञान है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अपने मन और विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। यह वह समय है जब धैर्य और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जो वक्त पर भरोसा रखता है हर अंधेरे से रोशनी का रास्ता पाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अधीर स्वभाव है। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो अक्सर वह निर्णय गलत साबित होता है, लेकिन अगर हम धैर्य के साथ परिस्थिति को समझे और फिर कोई कदम उठाएं तो परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में होता है। समय का महत्व वही जानता है जो इसे जीने की कला सीख लेता है।
कृष्ण ने को समझाया था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह हर स्थिति में विजय प्राप्त करता है, और यह नियंत्रण केवल धैर्य और आत्मविश्वास से ही संभव है। धैर्य की डोर थाम लो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हम सोचते हैं कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतना परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति हर चीज को सही समय पर देती है। तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जीवन में हार और जीत दोनों ही जरूरी हैं। हार हमें सिखाती है कि हमारी गलतियां क्या थीं, और जीत हमें यह दिखाती है कि हमारे प्रयास सही दिशा में थे। कृष्ण कहते हैं कि हर हार के बाद एक नई उम्मीद पैदा होती है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो हार से सीखता है वही जीत का हकदार बनता है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस समय का सही उपयोग करना है। जब समय कठिन हो तो खुद को मजबूत बनाओ, अपनी कमजोरियों पर काम करो और अपने अंदर छुपे हुए साहस को पहचानो। यही वह समय है जब तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि समय केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, यह कर्म और विश्वास का मेल है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो समय खुद तुम्हारे रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाता जाएगा। जो चलते रहते हैं निरंतर, समय भी उनके कदमों में झुकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने आप को प्रकृति के नियमों के साथ जोड़ लेते हैं। यह संयम और स्थिरता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कृष्ण कहते हैं कि हर स्थिति में शांत रहना ही सच्चा ज्ञान है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम शांत और स्थिर रहोगे तो तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही होती है। कृष्ण कहते हैं कि इस समय हार मानने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। जो धैर्य रखता है कठिनाइयों में वही पाता है सफलता। आसानियों में समय हर किसी को मौका देता है। जो लोग धैर्य के साथ मेहनत करते हैं वे उस मौके को पहचान पाते हैं और उसे सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। याद रखना, जीवन में हर चीज का समय तय है। अगर आज तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब केवल यह है कि तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का सही समय अभी नहीं आया है। कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि समय का सम्मान करो। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, बस तुम्हें इसे समझना और अपनाना सीखना होगा। जो समय को अपनाता है वही अपनी तकदीर को चमकाता है। याद रखना, तुम्हारा समय भी जरूर आएगा, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन की इस यात्रा में कृष्ण के उपदेशों को अपना साथी बनाओ। जब तुम अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहेगी। समय बदलता है, यह निश्चित है। तुम्हें बस अपने कर्म और विश्वास के पथ पर चलते रहना है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वह तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उन्हें याद रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर बहता रहता है और इसका प्रवाह हमें कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाता है। कभी हम उसके साथ तैरते हैं और कभी वह हमें लहरों की तरह उछलता है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा हमें यही बताती है कि अगर हम अपनी यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो चाहे जो भी हो, हम कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जो समय के साथ चलता है वही जीवन की हर कठिनाई को पार करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग समय को समझते हैं वे जानते हैं कि उनका सबसे अच्छा मित्र धैर्य है। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है, और अगर वे इस अवसर का सही उपयोग करते हैं तो वे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है। जीवन में हर कठिनाई हमें नया कुछ सिखाने आती है, और अगर हम सही दृष्टिकोण से उसे देखें तो वह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। धैर्य का असली अर्थ यह है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बस बैठकर कुछ होने का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब यह है
कि हम उस समय में अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। कृष्ण का उपदेश है कि कर्म ही हमारा धर्म है और हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा परिणामों की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वे समय के हाथ में होते हैं। जो कर्म में विश्वास रखता है वही समय को अपनी तरफ करता है। समय और धैर्य का संबंध उतना ही गहरा है जितना कि सूर्य और चांद का सूर्य दिन में चमकता है और रात में चांद उसकी जगह लेता है। दोनों की अलग अलग भूमिका है, लेकिन दोनों का कार्य समय के साथ होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत दोनों समय के साथ फलित होती है। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और समय उस सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है। जब तुम कठिन समय से गुजर रहे होते हो तब याद रखो कि यह सिर्फ एक चुनौती है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही संदेश दिया था कि हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब हम धैर्य और साहस से काम लेते हैं तो समय हमें उसके अनुसार ढलने का मौका देता है। धैर्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जो इसे अपनाता है वही सच्चा विजेता बनता है। समय की अहमियत तभी समझी जाती है जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं। जो लोग समय को व्यर्थ नहीं करते वे ही अंत में उसे अपना मित्र बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हारे हर प्रयास का फल निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन यह एक परीक्षा है। समय हमें अपनी हिम्मत और उम्मीद को जांचने का मौका देता है। धैर्य रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि सफलता का क्षण तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला है। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो उसके साथ चलता है वही हर मुश्किल को जीतता है। कृष्ण ने गीता में यह कहा था कि जब तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चे मन से कोई काम करते हो तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। इसी तरह जब तुम समय को समझते हो और धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब भी तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे खिलाफ है, तब यह समझो कि तुम्हें बस धैर्य और साहस बनाए रखने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की राह में जो सबसे बड़ी चीज है वह है तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम अपने अंदर के शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते हो तो समय भी तुम्हारा साथ देगा। जो विश्वास रखता है समय पर वही समय का पूरा लाभ उठाता है। समय के साथ बदलना हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें नई सोच और नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। कृष्ण की शिक्षा यही है कि जब हम समय की गति और उसकी दिशा को तो हम उसी दिशा में अपने प्रयासों को लगा सकते हैं और यह प्रयास ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। हम जीवन को धैर्य और विश्वास के साथ जीते हैं तो समय हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। यह विश्वास रखो कि हर कठिन समय के बाद राहत आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता। जो धैर्य के साथ समय का सामना करता है वही अपने जीवन को सुंदरता और सफलता से भरता है। समय की सच्चाई यही है कि यह कभी रुकता नहीं है और इसे किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमें इसे अपने पक्ष में लाने के लिए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। और यही सच है, तुम्हारा समय आएगा, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कृष्ण का संदेश ही है, अपने कर्मों में विश्वास रखो, समय को अपने साथ लाओ और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा और उस समय तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे कदमों में होगा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे और नारद जी उनकी सेवा में उपस्थित थे। एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, आप संसार के रचनाकार हैं। आपने सब कुछ उत्पन्न किया है। आपने पृथ्वी पर कई अवतार लिए हैं और कई महान गाथाएं रची हैं। लेकिन प्रभु, क्या आप मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाएंगे जो मुझे और पूरे संसार को एक नई दिशा दिखा सके? एक ऐसी कथा जो समय, धैर्य और कर्म के महत्व को समझाए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम हमेशा सही प्रश्न पूछते हो। समय और धैर्य की कथा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इस कथा को सुनकर तुम्हारे मन में कई नए विचार उत्पन्न होंगे।
यह कथा बहुत पुरानी है और यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाली है। ध्यान से सुनो। यह कथा एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति की है जिसका नाम रघु था। रघु एक मेहनती किसान था जो अपनी जिंदगी में केवल एक ही चीज चाहता था, खुश रहना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता। वह ना तो धन के पीछे भागता था, ना ही प्रसिद्धि के लिए कोई प्रयास करता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बस यही थी कि वह हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करे। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसके पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति कुछ अजीब था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रघु ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं समय हूं, मैं हर जगह हूं, हर पल का हिस्सा हूं। मुझे समझना बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम मुझे समझ सको तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रघु ने हैरान होकर कहा, तुम समय हो तो फिर मुझे यह बताओ कि मैं अपनी मेहनत और अपने काम में और क्या सुधार कर सकता हूं ताकि मैं खुश रह सकूं। समय ने हंसते हुए कहा, तुम अच्छा काम कर रहे हो रघु, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। धैर्य और समय का सही उपयोग जीवन को नया अर्थ दे सकता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसका फल समय के साथ मिलेगा, लेकिन अगर तुम निरंतर अपने कर्मों में विश्वास रखते हुए धैर्य रखोगे तो समय तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। रघु ने सोचा और फिर उसने समय से पूछा, लेकिन समय के साथ धैर्य रखने का तरीका क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? समय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर दिन अपने कर्मों को करो जैसे तुम करते हो, लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारा हर कर्म और हर दिन का संघर्ष समय की परीक्षा होती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह बदलता रहता है और इसी बदलाव में तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हें धैर्य रखना होगा क्योंकि समय कभी भी तुम्हारे सामने आकर नहीं खड़ा होता। समय को समझो और तुम्हारी मेहनत का सही फल समय के साथ मिलेगा। रघु समय की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने समय से पूछा, लेकिन समय तो हर किसी के पास एक जैसा नहीं होता। कई लोग अपनी मेहनत के बावजूद असफल होते हैं, तो क्या वे लोग समय का सही उपयोग नहीं करते? समय ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो रघु। कई लोग अपने कर्मों में लगन और मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं पा पाते, लेकिन यह समझो कि समय केवल हमारे कर्मों का सही फल देता है। अगर किसी के पास असफलता आती है तो इसका बल्कि धैर्य और समय के साथ उनके परिणाम का सामना करने से मिलती है। कृष्णा ने अपनी खेती में सुधार करना शुरू किया और उसने समय समय पर नए तरीके अपनाए पे जो काम उसकी मेहनत के बावजूद नहीं हो पाता था, अब वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। एक दिन कृष्णा ने देखा कि उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हो रही थी। अब उसे सही समय पर सही परिणाम मिल रहे थे। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई और वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। समय और धैर्य का महत्व कृष्णा ने पूरी तरह से समझ लिया था। उसने अपने गुरु की बातें याद की और हमेशा अपने कर्मों में विश्वास रखा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जो समय के साथ चलता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यही कथा थी कृष्णा की। उसने समय और धैर्य का सही उपयोग किया और यही बात हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें हमारे कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन जब तक हम समय और धैर्य को नहीं समझते, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, आपने बहुत गहरी शिक्षा दी। मुझे अब यह समझ में आया कि धैर्य और समय का सही उपयोग जीवन की सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नारद, यही सत्य है। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो उसे समझकर धैर्य से अपने कर्म करता है वह जीवन में कभी हार नहीं है। तुम्हें हमेशा अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि समय और धैर्य तुम्हारे साथ हैं। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उनकी इस महान शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वह जानते थे कि जीवन में समय और धैर्य का सही उपयोग ही हर व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है,
जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास करते थे, एक दिन नारद जी उनके पास आए और बोले, प्रभु, आपने इस संसार में अनगिनत कार्य किए हैं, आपने जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है, लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में कई दिनों से उठ रहा है। कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। यह सवाल समय और धैर्य से संबंधित है। प्रभु, समय का वास्तविक महत्व क्या है और जीवन में धैर्य का कितना बड़ा स्थान है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी को देखा और कहा, नारद, तुम हमेशा मुझसे सही सवाल पूछते हो। समय और धैर्य का एक गहरा संबंध है। इन दोनों को समझने से जीवन में हर मुश्किल का हल मिल सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो समय और धैर्य की अहमियत को अच्छे से समझाएगी। ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। किसी समय की बात है, एक छोटे से में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका सपना था कि वह गांव का था सबसे अच्छा कारीगर बने और उसे अपनी कड़ी मेहनत का फल मिले। लेकिन अर्जुन को जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ रही थीं। उसकी मेहनत के बावजूद उसका काम ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा था और वह निराश हो जाता। कभी उसके बनाए सामान की गुण ठीक नहीं रहती, कभी उसे सही समय पर ग्राहक नहीं मिलते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन चुका था और वह जानता था कि कृष्ण हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी इस संसार में किसी को देखा है जो मेरी तरह कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफ नहीं हो पाया? कृपया मुझे समझाइए, मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत की मैं सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हें समय और धैर्य को समझने की जरूरत है। मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं होगा और तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक पुरानी कथा सुनाई। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध गुरु और उनका शिष्य रहते थे। गुरु एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनका शिष्य भी उनका बहुत आदर्श मानता था। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे परिणाम बहुत कम मिलते हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं? गुरु ने शिष्य की राह देखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छा छात्र हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। तुम धैर्य नहीं रखते। जीवन में हर चीज का अपना सही समय होता है। तुम जिस गति से सफलता चाहते हो वह हर किसी को नहीं मिलती। धैर्य रखो, समय का सही उपयोग करो और देखो, तुम्हारी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, कैसे समय और धैर्य मेरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं? क्या यह सच में मुझे सफलता दिला पाएगा? गुरु ने फिर शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक साधारण सा काम देता हूं। तुम एक बीज लेकर उसे यहां लगाए और उसे रोज पानी दो। देखो, जब तुम उसे पानी दोगे तो वह बीज जल्द ही पौधा नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारे ध्यान, मेहनत और समय के साथ वह पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा। तुम देखोगे कि उसी बीज में समय के साथ एक विशाल पेड़ बनने की शक्ति थी। शिष्य ने गुरु की बात मानी और रोज बीज को पानी देने लगा। दिन, महीने और साल गुजरने लगे। शिष्य धैर्यपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। कुछ साल बाद बीज से एक विशाल वृक्ष उग आया, जिसकी छांव गांव में हर किसी को शांति और आराम देती थी। शिष्य को यह समझ में आ गया कि अगर वह समय और धैर्य के साथ अपने कार्य को करता तो सफलता अवश्य मिलती। यही बात गुरु ने उसे सिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही है जीवन का सार। समय और धैर्य का सही उपयोग ही तुम्हारी मेहनत का फल देगा। तुम्हें बस अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा। जब तुम समय के साथ अपने काम करते हो तो वह मिलने लगा। उसकी कड़ी मेहनत समय के साथ सही दिशा में बढ़ती गई और वह अब अपने गांव का सबसे अच्छा कारीगर बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम धैर्य के साथ अपने काम करते हो और समय को समझते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा।
नारद जी ने भगवान की बातें सुनी और कहा, प्रभु, अब मुझे यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि समय और धैर्य जीवन में सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यही सच्चाई है। जो व्यक्ति धैर्य और समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में कभी हारता नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो वह तुम्हारे साथ चलता है। नारद जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उनके दिए गए ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह जानते थे कि जीवन में समय और धैर्य का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में निराशा से घिरे होते हैं तब धैर्य ही हमें गिरने से बचाता है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। अगर मन को शांत कर लिया जाए और विश्वास को थाम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। कठिनाइयों से भागने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। धैर्य वहीं रख पाते हैं जो अपनी मंजिल की ओर नजर टिकाए रखते हैं। कृष्ण की गीता में कहा गया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और अपने कर्म के पथ पर चलते रहो। जो सहता है वही महान बनता है। धैर्य की डोर से हर सपना सच्चा होता। समय का खेल अद्भुत है। जो आज दुख दे रहा है वही कल हंसने का कारण बन सकता है। जीवन के हर पल में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। हमें इसे समझने के लिए अपने मन को शांत रखना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास होगा तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जो हार के भी मुस्कुराए वही तो असली योद्धा कहलाए। धैर्य और समय का अनमोल है। जो इंसान कठिन समय में भी संयम नहीं खोता वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और अपनी कमजोरियों पर काम करें तो समय हमें जरूर आगे बढ़ने का अवसर देगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। डर हमें कमजोर बनाता है और हमारी सोच को सीमित करता है। जब हम अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। जो अपने डर से लड़े वही विजेता बनकर खड़े। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि हम केवल समय का इंतजार करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने कर्मों पर ध्यान दें। समय का बदलना निश्चित है, लेकिन हमारा प्रयास ही यह तय करेगा कि समय हमारे पक्ष में बदलेगा या नहीं। कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज तुम्हें दुख हो रहा है तो यह भी बीत जाएगा, और अगर आज तुम्हें सुख मिल रहा है तो इसका आनंद लो, क्योंकि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। वक्त की चाल को समझो, हर मुश्किल को अपने कर्म से मरो। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समय को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास और धैर्य है तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का हर पल मूल्यवान है। जो समय हमने गणवान आएगा, लेकिन जो समय हमारे पास है उसे बेहतर बनाने का मौका हमारे हाथ में है। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। हर पल में छिपा है एक नया उजाला, बस तुम्हारे धैर्य का है। यह ख्याल कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि जीवन को एक यात्रा मानो। इस यात्रा में हर अनुभव तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आता है। कठिन समय में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। समय हर किसी का आता है, तुम्हारा समय भी आएगा। बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहो। याद रखो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि यह हमेशा एक समान नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल वह तुम्हारा हो सकता है, और आज जो तुम्हारे पास है उसे भी खोने का डर मत रखो, क्योंकि हर चीज अस्थाई है। जो शाश्वत है वह है तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य। खुद पर यकीन हो और मन में हो। आज तो बुरा वक्त भी तुम्हारे आगे झुकाए अपना सिर पास। कृष्ण की बातें गीता में जितनी गहरी हैं उतनी ही सरल भी। वह हमें यह सिखाते हैं कि हार और जीत, सुख और दुख, यह सब जीवन का हिस्सा है। अगर हम इनकी चिंता में पड़े रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। धैर्य एक साधना है
और यह साधना हमें हर दिन करनी होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम उस समय का सम्मान करते हैं जो हमें दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि समय को स्वीकार करो, जो है उसे अपनाओ और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन अधीर मत बनो। अधीरता का अंधेरा घना होता है, धैर्य का दीपक सब कुछ सुलझा देता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें कठिनाई लग रही है वही तुम्हें कल सफलता के नए आयाम सिखाएगी। जब समय कठिन हो तो उसे एक शिक्षक मानो कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो हम उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। समय हमेशा बदलता है, इसका काम ही है। चलना जो आज तुम्हारे कष्टकारी है वह कल तुम्हारे लिए आनंददायक होगा, लेकिन उस आनंद तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं हैं। जो झुक जाए समय के सामने वह कभी ना कर सके। अपने सपनों का सामना जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की मुश्किलें तुम्हारे सब्र से बड़ी हैं, तो कृष्ण को याद करो। उनकी शिक्षाएं तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाओगे तो समय तुम्हारे लिए हमेशा अनुकूल बनेगा। धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। यह केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह उस इंतजार के दौरान अपने कर्म को जारी रखना है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो तुम आज करोगे वही तुम्हारे कल को बनाएगा। जो मेहनत कर दीप जलाता है वही समय के अंधेरे को मिटाता है। जीवन में धैर्य रखना आसान नहीं है, इसके लिए आत्म संयम चाहिए, लेकिन यह आत्म संयम ही तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालता है। कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधीर मन है। अगर तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। समय का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सबको समान रूप से मिलता है। जो लोग इसका सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, और जो इसे व्यर्थ गंवा देते हैं वे पछताते हैं। कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही दिशा में लगाएं। वक्त बदलता है, मगर उससे बड़ा बदलाव तुम्हारे धैर्य और मेहनत में छुपा होता है। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति है। यह शक्ति उसे हर परिस्थिति से लड़ने का साहस देती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो यह शक्ति और प्रबल होती है। यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर धकेल है और हमें सिखाती है कि समय का सम्मान करना कितना जरूरी है। जीवन में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। अगर हम धैर्य के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। कृष्ण की यही शिक्षा है कि हर समय, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करो और अपने कर्म करते रहो। हर पल में छुपा है एक नया अवसर, बस धैर्य से देखो, तुम्हें मिलेगा नया उत्तर। याद रखना, समय हर किसी का आता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। कृष्ण का नाम लो, उनकी शिक्षाओं को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जीवन की यात्रा में समय और धैर्य ही दो ऐसे साथी हैं जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन अक्सर इंसान इनकी अहमियत को नहीं समझता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपना समय बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। जीवन में जो परिवर्तन हम बाहर देखना चाहते हैं वह हमें अपने भीतर लाना होगा। जो बदलता है खुद को वही बदलता है। अपने समय को कृष्ण कहते हैं कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब समय कठिन हो तो समझो कि प्रकृति तुम्हें तैयार कर रही है। बड़े कार्यों के लिए हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। समय के साथ चलना ही जीवन का मूल मंत्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल परिस्थिति के गुलाम बन जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और प्रयास उस दिशा में लगाने चाहिए जहां हम समय के प्रवाह को अपने अनुकूल बना सके। वक्त के साथ बदलना सीखो, लेकिन अपनी पहचान मत खोना। जब जीवन तुम्हें दर्द और कठिनाई देता है तो उसे सहने की शक्ति भी तुम्हारे ही होती है।
कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि डर और असमंजस केवल हमारे मन की उपज है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ ना करें और समय का इंतजार करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी पूरी मेहनत करें और यह विश्वास रखें कि समय हमारे पक्ष में काम करेगा। धैर्य वह दीप है जो अंधेरी रात में भी जलता है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण की शिक्षाओं में सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मविश्वास और धैर्य का मेल ही सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने कर्म को पूरे समर्पण के साथ करते हो और समय का आदर करते हो तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। जीवन के हर पड़ाव पर यह याद रखना चाहिए कि हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती हैं। हर रात के बाद एक नया दिन होता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसे पाने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। हर रात अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वह भी एक शुभ कर्म है। इसलिए हर दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार और कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही सच्चे कर्म का उद्देश्य है जो दूसरों को राह दिखाए, जो जीवन में प्रकाश लाए। वही सच्चा कर्मवीर है जिसे भगवान का साथ मिल जाए। याद रखें, कर्म का फल समय पर मिलेगा, आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। कर्म किसी का सगा नहीं, पर यह भी सच है जो इसके साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इसे ना मानने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी से भागना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म को त्यागना जीवन को अधूरा जीने जैसा है। जो कर्म के बिना जीवन जीना चाहता है वह अपने भाग्य से भी वंचित रह जाता है। हाथ की लकीरों पर क्यों एतबार करते हो? कर्म की ताकत से तकदीर बदलते हो। जो मेहनत का दीप जलाते हैं वही अंधेरों में उजाला कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें होना चाहिए। यह तब होती है जब हम कर्म करते हुए धैर्य खो देते हैं। कर्म का फल हमेशा सही समय पर आता है और यह समय कभी भी हमारी अपेक्षा से मेल नहीं खाता। एक प्रेरणादायक कहानी एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसे जंगल में सोने की एक खान मिली। यह उसके निरंतर परिश्रम का फल था। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो उसे यह कभी नहीं मिलता। संघर्ष की राहों पर चलना है, हर बाधा को पार करना है। जो कर्म में विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कर्म और अहंकार का संबंध श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि अहंकार और कर्म का कोई मेल नहीं है। जब हम अपने कर्म के प्रति अहंकारी हो जाते हैं तो हमारे प्रयास का उद्देश्य बदल जाता है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और हमारे कर्म को दूषित करता है। एक राजा की कहानी है जिसने सोचा कि वह अपने परिश्रम से राजा बना है, लेकिन एक साधु ने उसे समझाया कि राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा करना है, न कि अपने अहंकार को पोषित करना। जब राजा ने इस बात को समझा तो उसका राज्य खुशहाल हो गया। अहंकार को तोड़ सेवा का भाव जोड़, जो कर्म को पूजा माने वह सच्चे सुख को पाए। कर्म और प्रेम का मेल कर्म सिर्फ मेहनत और परिश्रम तक सीमित नहीं है। जब कर्म में प्रेम का समावेश होता है तो वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जो काम आप प्यार से करते हैं उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम को कर्म के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जहां प्रेम है वहां कर्म है, जहां कर्म है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सुख है और जहां सुख है वहां जीवन है। एक किसान अपनी फसल को इसीलिए प्यार से सींच है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहता है। उसकी मेहनत में प्रेम का भाव छिपा होता है। कर्म और माफ करने की शक्ति। कई बार लोग हमारे साथ बुरा करते हैं और हम बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें माफ करने की ताकत दी है। माफी भी एक कर्म है जो न केवल दूसरों को
बल्कि हमें भी शांति देता है। एक बार अर्जुन ने युद्ध में अपने शत्रु को माफ कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने माफी देकर धर्म का पालन किया है, यह भी तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। माफ करना भी एक कला है, यह जीवन की सबसे बड़ी बलि है। जो इसे समझे वह ज्ञानी है, जो इसे निभाए वह सबसे बड़ा दानी है। जीवन में निरंतरता बनाए रखना कर्म का एक और पहलू है। निरंतरता, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वह जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। रुकावटें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन अगर आप अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे तो जीत तय है। चलते रहो, रुकना मत।